आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है किस्मत का खजाना। एक किसान बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती। इस वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कई सन्यासियों से इसका उपाय पूछा है। उन्होंने जो जो कहा मैंने वह किया। तभी इस तरह के अनुष्ठान और पूजा भी मैंने पाठ भी करवाए, लेकिन फिर भी मुझे कोई उनका लाभ नहीं मिला। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, जबकि मेरी गांव वालों की फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या आप मेरी किस्मत को बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सभी कुछ तो तुम्हारे पास है। किसान बोला, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी है, अच्छा काम कर रहा है, और तुम्हारे पास जमीन भी है। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान ने कहा, बुद्ध, आप यह समझ नहीं रहे हैं, यह सब तो सभी के पास होता है। मेरे गांव वालों के पास भी है और वह सभी सुखी हैं। उनके पास अच्छी फसल भी है, लेकिन मेरे पास अच्छी फसल नहीं है। हर वर्ष मेरा इतना नुकसान हो जाता है। आप मुझे कोई उपाय या मंत्र देने की कृपा करें जिससे मेरी किस्मत भी चमक जाए। और बुद्ध ने कहा, ठीक है, मंत्र तो तुम्हें मैं अवश्य दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे खेत में पहले से ही खजाना है? यह सुनकर किसान चौंक गया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना? पर कहाँ है? मुझे बताइए, वहां से उसे निकाल लूंगा। बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें खजाना। इसके लिए मैं जैसा तैसा कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाना, तो फिर खजाना तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। इसके लिए मैं जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाना, तो फिर खजाना तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। किसान ने कहा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, अपनी खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर यहाँ मेरे पास ले आओ। फिर किसान भागा भागा खेत पर गया और अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब एक बार अपनी खेत की खुदाई करना, और जब तुम अपना पूरा खेत खोद लो तो उसकी एक कटोरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। वह किसान बोला, वह खजाना जब मेरे खेत में है ही, तो आप मुझे बता दें कि वह कहाँ है, मैं उसे अभी खोद कर निकाल लूंगा। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य उसी समय पर किया जाए तो उचित होता है। अगर तुम अभी यह खजाना निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वह किसान बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। वह बड़ा बेचैन रहा। उसने रात को खजाने के सपने आते रहे और वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहा। वह खेत में बैठा रहता और सोचता कि जब उसे वो खजाना मिल जाएगा तो वह एक अमीर आदमी बन जाएगा। एक महीना बीतने के बाद वह किसान अपने खेत से टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास पहुंचे और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, यह मेरे खेत की मिट्टी है, आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ पर है, तो मैं उसे खोद कर वहां से निकाल लूंगा। बुद्ध ने कहा, अपने खेत को जोतो, और जब तुम अपने खेत को जोत लो तब उसकी एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आ जाना। वह किसान बोला, हे बुद्ध, पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? आप मुझे
बता ही देना कि खजाना कहाँ है, मैं वहीं से उतनी जगह खोदकर खजाना निकाल लूंगा। बुद्ध ने कहा, खजाना खेत जोतने से ही बाहर निकलेगा। अगर तुम खेत नहीं जोतोगे तो खजाना बाहर नहीं आ पाएगा। वह किसान पर बुद्ध को प्रणाम करके फिर चला गया। उसने अपना पूरा खेत जोत दिया और एक बार फिर एक टोकरी मिट्टी की लेकर बुद्ध के पास उपस्थित हो गया और बुद्ध को कहा कि अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता, एक बार फिर से अपने खेतों में जाकर अच्छी तरह से हल चलाओ। वह किसान बोला, बुद्ध, मेरे पास बैल नहीं है, मैंने खुद ही पूरा खेत जोता है। बुद्ध ने कहा, एक बार और परिश्रम करो, इस बार परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान ने फिर से खेत में हल चलाया और फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास चला गया। बुद्ध ने मिट्टी को देखकर कहा, अब ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरा काम करना है। अपनी खेत में जो भी फसल तुम ले सकते हो वह फसल का बीज डालो। किसान बोला, आपने तो खजाने की बात की थी, अब फसल की बात कहाँ से आ गई? इसमें बीज डालने की क्या बात है? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम मिट्टी में बीज तो डालने की कोशिश करो। किसान बोला, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूँगा, लेकिन अगर इस समय बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे और मेरे पास इतना धन नहीं है। अगर मैं कुछ समय बाद जाऊंगा तो वह बीज मुझे सस्ते में मिल जाएंगे। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है, अगर वह कार्य उस समय पर नहीं किया जाता तो उसका फल हमें संपूर्ण नहीं मिल पाता। चाहे कम बीज ले आओ, अगर महंगे हैं तो, लेकिन आज ही ले आओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान बुद्ध की बात मानकर बीज ले आया और उसने अपने खेतों में वह बीज डाल दी। वह फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैंने अपने खेतों में बीज डाल दिया, अब मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, उसके बाद वह खजाना तुम खुद ही देख पाओगे। तुम्हें अपने उन बीजों को जो तुमने खेतों में डाले हैं उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है। ध्यान रखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहें, उन्हें कोई कीड़ा ना लगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें खजाना नहीं मिल पाएगा और अगर तुम्हारे खेत का हर बीज अंकुरित हुआ तो वो अपने संपूर्णता तक पहुंचा तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा और दिखाई भी दे जाएगा। तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। किसान ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने खेत में चला गया। उसने अपने खेत पर पूरा ध्यान दिया। उसे सपने में खजाना ही दिखाई देता रहा। वह सोचता था कि यह फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी उसके पास आ जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। वह फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी फसल लहलहा कर उसके खेत में खड़ी थी और उसे बुद्ध की बातें याद आ गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा खजाना मिल ही जाएगा। तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। खजाना जो जमीन में था बाहर आ चुका है। उसके जैसे फसल उस गांव में किसी की नहीं हुई। उसकी फसल से उसकी सभी कर्ज पूरे होने लगे। वह बैल भी खरीद लिया। सब गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध के चरणों में बैठकर वह बोला कि वह खजाना जो आपने बताया था वह मुझे मिल गया है बुद्ध जी, लेकिन मुझे यह बात पता नहीं चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला।
तब बुद्ध जी ने कहा, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे थे, जबकि वह पहले से ही सही थी। तुम सही कर नहीं पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म करे बिना ही तुम्हारी फसल उत्पन्न हो जाए, खजाने के लालच में ही सही। लेकिन जब तुमने सही समय पर सही कर्म किया तो तुम्हें सही फल मिला। अब तुम यह बातें जान गए हो कि हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा शरीर है, और इस शरीर में हम इस दुनिया में जो चाहे पा सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए महत्वपूर्ण कर्म करना होगा। जो किस्मत पर रोता है वो कर्म में विश्वास नहीं रखता, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किस्मत तो हमारे सब कर्म हैं, और यह सब कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, और इस कर्म से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, मुझे आज सचमुच अनमोल खजाना मिल गया है, और पता भी चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे कर्म ही खराब थे। आज से मैं अपनी किस्मत का किया अपने कर्मों को सुधारूंगा। इस प्रकार उसको अपने कर्मों पर विश्वास हुआ। तो आज आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, ये मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।